नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपका दोस्त रत्नेश और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं ज्योग्राफी एनसीईआरटी की एक नई सीरीज। दोस्तों, किसी भी विषय का अध्ययन करने के लिए आवश्यक है उसका आधारभूत ज्ञान, और हम जानते हैं किसी भी सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज के लिए एनसीईआरटी से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी के पहले चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या क्या सम्मिलित करने जा रहे हैं, आइए उनके बारे में हम समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्मांड तथा उनसे जुड़े जो भी तथ्य हैं। उसके बाद दोस्तों हम ग्रहों से संबंधित सारी जानकारियाँ इसमें इकट्ठा करेंगे। फिर हम बात करेंगे दोस्तों सूर्य तथा उनसे जुड़े जितने भी फैक्ट्स हैं। लास्ट में दोस्तों हम ब्रह्मांड से संबंधित जितनी परिभाषाएँ हैं तथा उनसे जुड़ी जो भी शब्दावलियाँ हैं उनके बारे में एक विस्तृत चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्रह्मांड अर्थात यूनिवर्स की। दोस्तों, पहला हेडिंग जो हमारा है वह है खगोलीय पिंड। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। दोस्तों, सूर्य, चंद्रमा तथा वे जो सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें हम खगोलीय पिंड कहलाते हैं। चलिए दोस्तों, हम समझते हैं तारा क्या होता है। यह एक खगोलीय पिंड तथा जो बड़े आकार तथा गर्म होते हैं। दोस्तों, क्या होते हैं, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि तारे जो होते हैं वो बहुत बड़े आकार के होते हैं तथा वे बहुत गर्म होते हैं। या बने किससे होते हैं दोस्तों, तो तारे जो होते हैं वो गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जहाँ से हम समझ रहे हैं कि तारों के पास उनकी अपनी ऊष्मा होती है तथा उनका अपना प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, यानी कि उनका एमिशन करते हैं, उनका उत्सर्जन करते हैं। तारे जो होते हैं दोस्तों वो अपनी प्रकाश का जो उनकी ऊष्माएँ होती हैं उनका वो एमिशन यानी कि उत्सर्जन करते हैं। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। जैसे दोस्तों हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी के पास तो अपनी कोई ऊर्जा या फिर इसका कोई अपना प्रकाश तो है नहीं। ये सूर्य के माध्यम से यानी कि सूर्य की जो ऊष्माएँ हैं, जो उनका प्रकाश है, उनका हम यूज कर रहे हैं। और ये सूर्य एक प्रकार का दोस्तों क्या है, तारा है, जिसको अपना एक ऊर्जा है, उसका अपना एक प्रकाश है जिसका वो उत्सर्जन करता है और हम पृथ्वीवासी उसका यूज करते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नक्षत्र मंडल, यानी कि जिसे हम कहते हैं तारामंडल भी। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए विभिन्न आकृतियां देखते हैं। यह नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहलाता है। दोस्तों, हम समझे तारा यानी कि जैसे सूर्य हो गए, लेकिन दोस्तों तारा और तारामंडल यानी कि नक्षत्र मंडल में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, तारों का एक समूह यानी कि पार्टिकुलर शेप ऑफ जो शेप्स हैं, जो फॉर्म करें, पर्टिकुलर शेप फॉर्म करें जो तारे, उनको कहेंगे हम दोस्तों तारामंडल। तो तारों का जो समूह है जो विभिन्न आकृतियाँ बना रहे हैं उन्हें हम कहते हैं दोस्तों नक्षत्र मंडल या तारामंडल। जिस तरीके से दोस्तों अर्सा मेजर उदाहरण के तौर पर समझे दोस्तों, तो अर्सा मेजर या जिसे हम कहते हैं बिग बियर, इसी प्रकार का एक तारामंडल है। इसी प्रकार का एक तारामंडल यानी कि एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचाने आने वाले जो नक्षत्र मंडल दोस्तों, वो स्मॉल बियर, जिसे हम कहानियों के माध्यम से या फिर बहुत बार सुने होंगे सप्तर्षि के नाम से, बहुत आसानी से पहचाने जाने वाला जो नक्षत्र मंडल है दोस्तों उसे हम कहते हैं स्मॉल बियर। और जो दोस्तों स्मॉल बियर है, एसएससी के एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है कि स्मॉल बियर यानी कि सप्तर्षि किसका भाग होता है। तो दोस्तों अर्सा मर्जर का भाग होता है सप्तर्षि। इस इमेज के माध्यम से आप देख रहे होंगे दोस्तों कि ये जो है दोस्तों द लिटिल डिपर है, यानी कि ये जो दोस्तों स्मॉल बियर है, और ये दोस्तों है जो बिग डिपर यानी कि अर्सा मर्जर, यानी कि यहाँ पे आपने पढ़ा कि जो अर्सा मर्जर यानी कि बिग बियर। अब दोस्तों आगे चलते हैं। ये 7 तारों का समूह होता है, यानी कि जो सप्तर्षि होते हैं ये 7 तारों के समूह होते हैं जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्थात अर्सा मर्जर का भाग होते हैं, यानी कि बिग बियर के ये भाग होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ध्रुव तारे की। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था दोस्तों, इसे हम ध्रुव तारा कहते थे, यानी कि जो उत्तरी दिशा को इंगित करता था, जो उत्तरी दिशा को बताता था, जो उत्तरी तारा था उसे हम दोस्तों कहते थे ध्रुव तारा, या आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर स्थित रहता है। दोस्तों जो ध्रुव तारा होता है वो आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर स्थित रहता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ग्रह की। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता, जैसे दोस्तों पृथ्वी। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनके पास अपना ना तो कोई प्रकाश होता है ना ही ऊष्मा होता है, या तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं।
ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं और ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ग्रह जिसे हम अंग्रेजी में दोस्तों कहते हैं प्लेनेट, जिसे हम अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, जो कि प्लेनेट ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है दोस्तों परिभ्रमक अर्थात चारों तरफ घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह भी एक ग्रह है, यानी कि पृथ्वी के पास अपना कोई ना तो प्रकाश है और ना ही उसकी कोई उष्मा है। वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और सूर्य के ही उसमें उष्मा को हम लोग यूज करते हैं। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सौर मंडल की, यानी कि सोलर सिस्टम की। सूर्य, 8 ग्रह तथा उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह या फिर उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम दोस्तों सौर परिवार यानी कि एक सौर परिवार के नाम से भी जानते हैं, जिसका मुखिया क्या होता है दोस्तों? जिसका मुखिया होता है सूर्य। अब हम बात करते हैं दोस्तों सूर्य हम सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। अगर दोस्तों ये सूर्य है तो इसके चारों तरफ ग्रह क्या करते हैं दोस्तों? चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, जो कि इस सौर मंडल का मुखिया है। यह बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। सूर्य जो है दोस्तों ये बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से मिलकर बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है, यानी कि जो सौर मंडल में जो अन्य ग्रह हैं, सूर्य में स्थित जो खिंचाव बल है वो सौर मंडल में उनको बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। सूर्य दोस्तों पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। सूर्य में उष्मा का जो उत्पादन होता है दोस्तों, वो नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से हो जाता है। दोस्तों संलयन और विखंडन दो शब्द हैं। विखंडन का मतलब टूटना और संलयन का मतलब जुड़ना, यानी कि नाभिकीय संलयन। सूर्य में उष्मा का जो उत्पादन होता है दोस्तों, वो नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से होता है, जिसमें हाइड्रोजन के अणु परस्पर मिलकर हीलियम के, जिसमें जो हाइड्रोजन के अणु होते हैं दोस्तों वो परस्पर मिलकर हीलियम के अणु का निर्माण करते हैं। परिणाम स्वरूप उसमें अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। हमारे सौर मंडल में दोस्तों 8 ग्रह हैं, जिसमें अगर हम सूर्य से दूरियों के माध्यम से देखें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस यानी कि अरुण और नेपच्यून यानी कि वरुण। हम दूरियों के माध्यम से अगर देखें दोस्तों तो सबसे पहला ग्रह जो दोस्तों सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह दोस्तों वह है बुध, फिर शुक्र है, उसके बाद दोस्तों पृथ्वी, फिर मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पट्टी पाई जाती है दोस्तों, जिसे कहते हैं हम दोस्तों क्षुद्र ग्रह। तो मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस यानी कि अरुण और नेपच्यून यानी कि वरुण। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं। सौरमंडल की सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं या रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। इन्हें हम दोस्तों कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य से सबसे नज़दीक है। इसे 88 दिन सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। कई बार दोस्तों एग्जाम से पूछा जा चुका है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि जो दोस्तों इसका आकार है और जो आकृति है वो पृथ्वी के लगभग समान है। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा जो प्लूटो ग्रह था वो पौने ग्रह कहे जा सकते हैं। यानी कि 2006 के बाद से प्लूटो को ग्रह न मानकर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। अब दोस्तों बात करते हैं हम पृथ्वी की। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों सूर्य से पृथ्वी दूरी के हिसाब से सूर्य से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों पर के पास चपटी है, यही कारण है इसका दोस्तों नाम रखा गया भूआब, यानी कि इसका शेप जो दोस्तों है वो जियोइड जैसा है, यानी कि भूआब जैसा। अब भूआब का अर्थ जो होता है दोस्तों वो पृथ्वी के समान आकार में। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं चंद्रमा की। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसे हम कहते हैं चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसे हम कहते हैं दोस्तों चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। दोस्तों चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह हमसे यानी कि पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा
पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। यानी कि दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में लगाता है और लगभग इतने ही दिनों में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। अब इसी के परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कई बार दोस्तों एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं कि चंद्रमा का एक भाग हमें क्यों दिखाई देता है। तो दोस्तों चंद्रमा का जो एक चक्कर है, जो पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, वो भी लगभग 27 दिन में, और उसका जो अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा होता है वो भी लगभग 27 दिन में ही पूरा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्षुद्र ग्रह की। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त दोस्तों कुछ छोटे पिंड हैं भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जो क्षुद्र ग्रह हैं दोस्तों वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह दोस्तों मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें उल्का पिंडों की, तो उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को हम उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये पिंड, उल्का पिंड सभी पृथ्वी की इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। अगर दोस्तों हम बात करें आकाशगंगा की, तो खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़े पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते जिसमें लाखों तारों का समूह होता है, उन्हें हम आकाशगंगा या उन्हें मंदाकिनी कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो ये थी दोस्तों आज पहले चैप्टर एनसीईआरटी सार चैप्टर फर्स्ट क्लास 6 की। ये वीडियो को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द पढ़ती रहेंगी। अगर आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।